हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में। प्लिंथ बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन में। अगर प्रोवाइड ना करें तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, वो सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ड्राइंग रीडिंग करते हैं कि इसकी ड्राइंग कैसी होती है और कैसे इसको समझते हैं, वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्लान है प्लिंथ बीम का बिल्डिंग में हमारी, वो ये है। ये PB1 दे रखा है, इसका मतलब प्लिंथ बीम नंबर 1, जो कि 9x12 का है। इसके साइज़ मेंशन है इनमें, PB2, प्लिंथ बीम 3, ऐसे ऐसे करके सारे साइज़ दे रखे होते हैं। अब ये हमारा PB1 है। यहाँ PB1 बीम को जो शो किया गया है, इसमें सारे स्टील बार की डिटेल हमें दे रखी है कि कैसे कैसे स्टील बार यानी कि सरिया कैसे कैसे इसमें यूज़ होगा, कितने साइज़ का, और एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार कितनी यूज़ करनी है, किस साइज़ की यूज़ करनी है, वो सब इसमें दिया है। मैं आपको बताता हूँ। जो नीचे बॉटम बार है वो 3 दे रखी 16 mm की, ठीक, और ऊपर भी टॉप बार्स जो हैं वो 3 16 mm की हैं, और टॉप एक्स्ट्रा बार 12 mm की 3 लगेंगी 7 फीट 6 इंच की दूरी पर। ये हमें 7 फीट 6 इंच शो किया हुआ है इसमें ड्राइंग में। और टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ भी 3 है 12 mm की, ये भी 7 फीट 6 इंच की लगेंगी इधर। और नीचे बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है 12 की दो लगेंगी, ठीक। और इसमें जो रिंग का है, कितनी दूरी पर रिंग बनेंगे हमारे इसके स्टीरअप्स जिसे कहते हैं, वो 8 mm की जो है 4 रिंग 4 इंच की दूरी पे या 6 इंच की दूरी पे हम बांध सकते हैं, ठीक। ऐसे ही डिटेल दूसरे बीम की इसमें शो की गई है। सारी डिटेल इसमें शो की गई है, कैसे कैसे कौन सा बीम किस तरह से उसका स्टील या सरिया बांधा जाएगा। तो आगे हम आपको वीडियो में अब साइट पर जाकर बताने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन सा इसमें सरिया यूज़ किया गया है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके जो डिटेल है सारी आपको डिटेल में आपको प्लिंथ बीम के बारे में बताता हूँ। सबसे मेन पर्पज़ जो होता है प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का, वही होता है कि वॉल्स में हमारी जो क्रैक्स ना आए अर्थक्वेक या फिर सेटलमेंट से। फाउंडेशन का जो सेटलमेंट होता है सॉइल के सेटल होने से, तो अगर वो सेटल हो जाता है यानी कि बैठ जाती है मिट्टी और फाउंडेशन भी बैठ जाता है, तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं प्लिंथ बीम को। और ये जो प्लिंथ बीम हम प्रोवाइड करते हैं तो ये सारा लोड दीवारों का जो होता है फाउंडेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और ये हमारे जो मॉइस्चर को कंट्रोल भी करता है, मॉइस्चर से बचाता है दीवारों को। और दूसरा ये जो सेटलमेंट पर्टिकुलरली फाउंडेशन में जो सडन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं वो नहीं होते हैं अगर हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देते हैं अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ प्लिंथ बीम की, यानी कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ हमारा है वो मिनिमम साइज़ हमारे प्लिंथ बीम का 9x9 यानी कि 9 इंच बाई 9 इंच का होना चाहिए फॉर G+1 और ग्राउंड फ्लोर के लिए। अगर हम G+1 +2 +3 बना रहे हैं तो 9x12 इंच का हमारा साइज़ होना चाहिए प्लिंथ बीम का। नंबर 2 आता है डाया ऑफ स्टील बार। स्टील बार का डाया कितना हमें रखना है, तो टॉप बार जो होती हैं वो 10 mm की हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन जोन होता है टॉप बार में, और नीचे बॉटम बार में 12 mm का हमें रखना चाहिए। नंबर 3 है नंबर ऑफ बार। मिनिमम हमें नंबर ऑफ बार कितनी प्रोवाइड करनी है, तो नंबर ऑफ बार हमें 4 प्रोवाइड करनी है। एक बीम में 4 कम से कम हमें बार होनी चाहिए। नंबर 4 आता है ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील का ग्रेड हमें मिनिमम Fe 500 या फिर Fe 550 भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट किस ग्रेड का हमें यूज़ करना है, जो कंक्रीट हमें यूज़ करना है M20 का, 1:3 जिसका रेशियो होता है। नंबर 6 आता है डाया ऑफ स्टीरअप्स। जो स्टीरअप्स या रिंग होती है उसका जो डाया होना चाहिए वो 8 mm का होना चाहिए मिनिमम। नंबर 7 है हमारा स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स, यानी कि रिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 150 mm मिनिमम हमें उसकी नॉर्मली दूरी रखनी है। नंबर 8 रहता है रिंग्स हुक लेंथ, यानी कि जो हुक है हमारे जो स्टीरअप्स है उसके जो हुक मोड़े जाएंगे, बेंड किए जाएंगे, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसकी लेंथ 3 इंच होनी चाहिए और उसे 135 डिग्री पर ही बेंड करना चाहिए। नंबर 9 है लैपिंग जोन। लैपिंग जोन शुड बी इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइड, यानी कि
लैपिंग जो हम करेंगे बीम की वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ ही करनी चाहिए, मिडिल बीम के मिडिल में बीच में नहीं करनी चाहिए, इससे उसके स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। नंबर 10 आता है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जो हमें यूज़ करना है 25 mm का यूज़ करना है बीम में, प्लिंथ बीम में। नंबर 11 ब्रिक वर्क ब्लॉक प्लिंथ बीम, यानी कि प्लिंथ बीम के नीचे हमें ब्रिक वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, लोग बहुत से देहात में, गांव में, एरिया में, ऐसे रूरल एरिया में जो है बीम के नीचे, प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क कर देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। नंबर 12 आता है वाइब्रेटर टाइमिंग इन कंक्रीट इन प्लिंथ बीम, यानी कि हमें वाइब्रेटर कितनी देर तक यूज़ करना है। तो हमें जो वाइब्रेटर इसमें चलाना होता है वो 5 से 15 सेकंड तक कंक्रीट में हमें चलाना है। अगर बबल्स फिर भी हमें दिखाई दें या ऊपर दिखता है हमें कुछ ऐसा एयर वॉइड्स उसमें मौजूद हैं, तो हमें दोबारा ही यही प्रोसेस करना है, यानी कि 5 से 15 सेकंड फिर चलाएँ उसी जगह पर। नंबर 13 आता है हाइट ऑफ प्लिंथ बीम फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से हमारा प्लिंथ बीम की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो जनरली इसकी जो हाइट हमें रखनी चाहिए वो 300 mm से 600 mm के बीच रखनी चाहिए। नंबर 14 आता है ड्यूरेशन पीरियड ऑफ क्यूरिंग, हमें क्यूरिंग कितने दिन तक करनी चाहिए। जो प्लिंथ बीम की या किसी भी कंक्रीट की बने हुए स्ट्रक्चर की हमें जो क्यूरिंग है वो 7 दिन करनी चाहिए, सुबह शाम। ड्यूरेशन ऑफ डीशटरिंग हमें जो है 24 से 48 घंटे में कर देनी चाहिए। ये थी हमारे प्लिंथ बीम के ऊपर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।